तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड आते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा, आपके कितने एक्सपेंसेस हो गए। तो आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट न्यूजीलैंड में आते हो स्टडी करने, तो आपके कितने एक्सपेंसेस आते हैं, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आप कौन सी स्टडी करते हो, और दूसरा फैक्टर ये है कि आप कहाँ स्टडी करना चाहते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फैक्टर से। पहला फैक्टर कि आप क्या स्टडी करते हो। जैसे कि अगर आप नर्सिंग की स्टडी कर रहे हो, अगर आप टीचर की स्टडी कर रहे हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन की स्टडी कर रहे हो, अगर आप कोई ट्रेड कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो कोर्सेज हैं, these courses आर एक्सपेंसिव। वेयर एज अगर आप कुछ जेनरिक कोर्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में लेके आते हैं, जैसे बिजनेस कोर्स, आईटी कोर्स या अकाउंटिंग का ऐसे कुछ नॉर्मल जेनरिक कोर्स लेके आते हैं, तो उनकी स्टडी जो होती है, उनकी फ़ीस जो होती है वो यूजुअली कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो स्किल्ड कोर्सेज होते हैं। और हमारा जो दूसरा है वो ये है कि आप कहाँ स्टडी करते हो। कहाँ स्टडी से मीन्स मतलब ये है कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाते हो, आप प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। तो इन सब की भी जो फीसेस हैं वो अलग अलग हैं। तो ये भी काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे। हाँ जी, क्योंकि हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटेक कॉलेज, और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस जो होती है कम होती है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और कौन सी स्टडी करना चाहते हो। और हाँ, स्टडी सस्ती लेने के चक्कर में आप कोई भी कोर्स उठा के मत आना, बिकॉज अगर आप कोई भी कोर्स उठा के न्यूजीलैंड आ जाते हो तो आपकी पीआर होनी मुश्किल हो सकती है उस कोर्स में। इसीलिए आप कुछ थोड़ा टाइम रुक जाओ, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल रुक के आ जाओ, बट कोई अच्छा सा ही कोर्स लेके आओ जिसमें आपकी फ्यूचर में पीआर हो सके, जो फ्यूचर में आपको हेल्पफुल हो। ये ना हो कि आप सस्ते के चक्कर में आप यहाँ पे कोर्स लेके आ जाएं, फिर बाद में आप यहाँ पे धक्के खाते रहेंगे, फिर आपकी पीआर नहीं होगी। फिर क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका जो मनी है वो भी वेस्ट होगी, क्योंकि हो सकता है कि फिर आपको कोई और कोर्स लेना पड़े या फिर आपको वीज़ा आगे बढ़वाने के लिए और आगे स्टडी लेनी पड़े। तो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ योर मनी, वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से फंड्स जो हैं वो आपको चाहिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में आने के लिए। तो सबसे पहला फंड जो है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस। तो जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट फी पे करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फ़ीस होती है न्यूजीलैंड में वो एवरेज होती है बिटवीन 18-20 हज़ार न्यूजीलैंड डॉलर से लेके 30-35 हज़ार न्यूजीलैंड डॉलर की हो सकती है अप्रॉक्सीमेट। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स, व्हाट कोर्स यू आर टेकिंग एंड व्हाट यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग। अगर आप AUT में कोई टीचिंग का कोर्स ले रहे हो, या फिर आप कोई अपना पॉलिटेक कॉलेज में कोई टीचिंग की स्टडी ले रहे हो, या फिर आप चाइल्ड केयर की स्टडी ले रहे हो, ठीक है, तो उस कोर्स की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 27-28 हज़ार डॉलर होती है। तो ये जो है मोस्टली जो स्किल्ड कोर्सेज़ हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। वेयर एज अगर आप बिज़नेस का कोर्स लेके आते हो तो बिज़नेस की कोर्स की फ़ीस 17,000, 15,000, 18,000 ऐसे अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कोर्स यू आर कमिंग ऑन एंड व्हाट यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग। तो इस पे आपकी इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस बेस्ड होती है। ये तो हमने फ़ीस की बात कर ली कि आपको कितनी फ़ीस चाहिए यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेकिन इसके अलावा आपको FTS चाहिए होता है। तो FTS जो है वो हमने उसके बारे में आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं अभी भी बता दूँ। FTS जो है फ़ंड ट्रांसफ़र स्कीम होती है, जिसमें आपको 15,000 डॉलर जो है वो अपने फ़ंड्स शो करने पड़ते हैं अकाउंट में कि इतने आपके पास हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको हर महीने 1250 डॉलर मिलते हैं, 1250 पर मंथ आपके खर्चे के लिए, जो भी आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस हो गए उसके लिए, ताकि आप पे बर्डन ना हो। गवर्नमेंट की वो स्कीम है एक्चुअली, ताकि स्टूडेंट पे ज़्यादा बर्डन ना हो। तो लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और अपने वो जो 1250 डॉलर है वो आप सेव कर सकते हैं। तो आपके 15,000 डॉलर तो ऐसे ही कम हो जाएंगे अगर आप काम कर लेते हैं और अपने 1250 डॉलर बचा लेते हैं। तो इसको अगर हम काउंट करें
तो आपको अगर आप एक एवरेज लेके चले हम, तो आपको $20,000 आपका कोर्स का लगा लीजिए, और जो 15,000 हमने FTS बताया आपको वो लगा लीजिए, तो ये हो गए 35 NZ डॉलर। और अगर हम NZ डॉलर को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके बन जाएंगे लगभग 17 से 17.5 लाख रुपए। तो इतनी आपको फ़ीस तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा उसके बाद आप आते हो तो आपको यहाँ की टिकट भी चाहिए। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कब आ रहे हो, बिकॉज इफ़ इट्स ऑन सीज़न, अगर ये इनटेक्स का सीज़न चल रहा है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उस केस में आपको टिकट महंगी भी पड़ सकती है, $60,000 इंडियन रुपीज़ की। और अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हो, अगर आप जब स्टूडेंट्स कम आते हैं तब आ रहे हो, तो आपको ये 40-45 हज़ार की न्यूजीलैंड डॉलर की टिकट पड़ेगी। लेकिन अभी ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन एंड एवरीथिंग, जब बॉर्डर्स ओपन होंगे तब ये जो इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं जो न्यूजीलैंड आएंगी इंडिया से, तो इनके जो प्राइसेस हैं वो लग रहा है, एस्टिमेट हो रहा है कि वो प्राइसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आपको 1-1.5 लाख की टिकट भी खरीदनी पड़ सकती है जब आप फेब इनटेक में आओगे। उसके अलावा आप एक वीज़ा फ़ीस पे करते हो इंडिया से, जो भी आप अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आप वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की वीज़ा फ़ी पे करोगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम टिकट की जो हम बात कर रहे थे, तो वैसे तो इन्होंने बताया कि डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में आ रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ डिपेंड करता है कि आप किस एयरलाइन से आ रहे हो, क्योंकि जो कुछ एयरलाइंस है उनकी टिकट्स काफ़ी हाई होती है और कुछ एयरलाइंस है उनकी टिकट आपको थोड़ी सी चीप भी मिल जाती है। तो डिपेंड ये भी करता है कि आप किस एयरलाइन से आ रहे हो। तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं। आप यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में आना चाहते हैं, या फिर आप कोई पॉलीटेक्निक कॉलेज में आना चाहते हैं। और साथ में आप हमें ये भी बताइए कि आप कोर्स कौन सा लेकर आना चाहते हैं। और इसके अलावा भी कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। हाँ जी। और उसके बाद अब आते हैं हम इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो वीज़ा फ़ी है उसके ऊपर आते हैं। तो ये तो सारे खर्चे हो गए, इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ी जो आपने पे कर दी, उसके बाद आपने FTS पे कर दिया, आपने टिकट पे कर दी न्यूजीलैंड आने के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रह गया है वो ये है कि स्टूडेंट वीज़ा फ़ीस, ठीक है, जो आप अपना वीज़ा फ़ाइल करोगे उस वीज़े को प्रोसेस करने के लिए जो फ़ीस लगती है वो अप्रॉक्सीमेटली 15,300 रुपये हैं इंडिया के। उसके अलावा 1,1100 के करीब आपकी वीज़ा रिसीविंग फ़ीस होती है, तो वो आपको पे करनी पड़ सकती है। और हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 1 एंड गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 2, तो वो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप न्यूजीलैंड में आ रहे हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब इसके अलावा और कौन कौन से चार्जेस आप पे करेंगे अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो। अब ये टोटली डिपेंड करता है आप कौन से एजेंट से आ रहे हो या आप खुद आ रहे हो। अगर आप किसी एजेंट से आ रहे हो, अगर आपका कोई एजेंट है इंडिया में जो आपकी फ़ाइल लगा रहा है न्यूजीलैंड के लिए, तो वो आपको डिफरेंट अमाउंट चार्ज करते हैं। कुछ एजेंट जो ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फ़ाइल लगाएंगे, हम आपसे कुछ भी पैसे नहीं लेंगे, हमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो फ़ीस पे करते हैं उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ मनी मिल जाती है। वेराज कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपसे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 40,000 रुपये चार्ज करते हैं आपका वीज़ा फ़ाइल करने की। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके एजेंट पे। और एक मैं आपको बात और बता दूं, जो अच्छा एजेंट होगा, जिस एजेंट का वीज़ा रेट सक्सेस होगा, वो एजेंट आपसे हमेशा कम फ़ीस चार्ज करेगा या फिर वो आपसे फ़ीस ही नहीं चार्ज करेगा। तो ये एक अच्छे एजेंट की निशानी है। तो अगर आप एजेंट ढूंढना चाहते हैं कि जो एक जेन्युइन और सक्सेसफुल एजेंट हो जिसने न्यूजीलैंड के वीज़ा से अप्रूव करवाए हों, तो आप ये फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं कि जो एजेंट आपसे 5,000 रुपये चार्ज करे या फिर कोई भी फ़ीस ना चार्ज करे आपका वीज़ा डालने की, तो वो एजेंट सबसे अच्छा होगा। तो आज की वीडियो यहीं, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।